भगवान ने अपने वाम हस्त के कनिष्ठिका उंगली में उस सप्त कोश के विस्तार वाले गिरिराज गोवर्धन को धारण कर रखा है। इंद्र के संवर्तक वेग घनाघोर मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं, लेकिन जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो उसका कोई बाबा का क्या कर सकता है। सारे ग्वाल वाल गाय बछड़ों छकड़ों के सहित गिरिराज गोवर्धन की छत्र छाया में पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं। यशोदा मैया को चिंता हो गई, भाई मेरा लाला बड़ा छोटा है, अभी इसकी आयु ज्यादा नहीं है, छोटी मोटी कोई चीज उठाए हो तो बात लग। इतने बड़े पहाड़ को मेरे लाला ने उठा रखा है। अरे भाई ग्वाल वालों, कन्हैया की सखाओं, तुम लोगों का भी तो कोई काम बनता है, धर्म बनता है। कि अपने रक्षा करने वालों की, अपने रक्षा करने वाले की कुछ चिंता व्यक्त करो, शुभ चिंता करो। 7 दिनों से ये एक पर में खड़े हैं, एक हाथ में इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है। 7 दिनों तक एक हाथ से पहाड़ तो छोड़ो, एक हाथ ही उठा के देखो, उठाए रहो 7 दिन तक, इसकी हिम्मत। 7 दिनों तक पहाड़ उठाना छोड़ो, 7 दिनों तक अपने हाथ को ही व्यक्ति नहीं उठा सकता। 7 घंटे में हालत खराब हो जाएगा। हम कहते हैं अभी कथा चल रही, 4 घंटे हाथ उठाए रहा, कोई नहीं उठा सकता। मानो यशोदा मैया ग्वाल वालों को भगवान बालकृष्ण का सहयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्या कह रही है? नख पर गिरवर लीन हो धार, नख पर गिरवर लीन हो धार, हाँ धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, हो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीन हो धार, हाँ धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर
सब लोग सहयोग करो, अकेले काम नहीं बनेगा कन्हैया से, सब लोग जोर लगाओ। मानो यशोदा मैया ग्वाल बालों को उठा उठा करके भेज रही हैं, जरा जाओ कन्हैया का थोड़ा भाट मान लो। अरे कैसे झेले मेरो भार कन्हैया मेरो भारो, कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जामे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया, मेरे लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। अरे ये गिरवर है अपार कन्हैया मेरो भार, अरे ये गिरवर है अपार कन्हैया मेरो भारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। जब को इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो, जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो, जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो, जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो, जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार हार कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस बरस गए हार ओ हार कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लीनो हार ओ हार कन्हैया मेरो भारो। नख पे गिरवर लीनो धार ओ धार कन्हैया मेरो भारो। हरि राधे। इस प्रकार से नाना प्रकार की वार्ता गिरिराज के नीचे सुरक्षित हुए ग्वाल बालों गोपियाओं के बीच में हो रही है। कुछ ग्वाल बाल नंद बाबा से कहते हैं, बाबा ये आपका बालक तो बड़ा पहलवान है, देखो भाई हम लोग अपने बड़े बड़े मजबूत मजबूत पुराने घी पियाए हुए डंडे से इस पर्वत को उठाना चाहिए, लेकिन हम लोगों की लाठियां सब चटकने लग गई। लेकिन ये बालक तो वास्तव में बड़ा दिव्य है, लगता है साक्षात भगवान है। नंद बाबा घबरा गए। जब नामकरण कर रहे थे गर्गाचार्य जी, तब उन्होंने कहा था नारायण समहो गुणे, साक्षात नारायण है, ऐसा गर्गाचार्य जी बोलना चाह रहे थे, लेकिन बात पलट दी। जैसे ही नारायण सुना तो नंद बाबा घबरा गए, क्या भगवान आ गया हमारे घर में? गर्गाचार्य जी ने कहा घबराओ ना, भगवान के जैसा है भगवान नहीं। बात पलट दी। वही बात नंद बाबा को याद है।
नंद बाबा कह रहे हैं, अरे तुम लोग फालतू हल्ला मत मचाओ, भगवान है भैया, हमारे लाला को उस मंदिर में बैठा देंगे, पूजा शुरू कर देंगे और हम भी फिर पास में नहीं जा पाएंगे। अभी कनुआ कन्हैया बोलते हैं, हमको भी भगवान बोलना पड़ेगा, आरती उतारनी पड़ेगी। इसलिए गर्गाचार्य ने जो बात मुझे बताई है वह बात मैं आपको बता रहा हूं, तुम सब ग्वालन को बता रहा हूं। यह बालक भगवान जैसा गुण वाला है, इसके हाथ से बड़े बड़े चमत्कार संपन्न होंगे, ऐसा गर्गाचार्य ने बताया था। इसलिए भगवान नहीं, भगवान जैसा है। गोवर्धने घृते शैल आसाराजरक्षिते ब्रजे गोलोकाद्रजकृष्णं सुरभिशक्रयेव च। इधर जब इंद्र को पता चला कि पूरे संवर्तक मेघों की टंकी खाली हो गई, स्वर्ग में पानी खत्म, नहाने धोने खाने पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है, ये सारा पानी किसने सूख लिया? इंद्र आकर के देख करके विस्मयित है, भगवान के चक्र सुदर्शन ने समस्त जल को अवशोषित कर लिया है। ऐसा अचिंत प्रभाव देख करके, अपूर्व प्रभाव देख करके इंद्र भयभीत हुए हैं और सुरभि गौ माता के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है, प्रार्थना की है। भगवान ने कहा, इंद्र मया ते कार्य मघवन मखभंगो न गृहता मदनुसृत्ये नित्यम मते सेन्द्रिये श्रियाभृशं। हे इंद्र, तुमको बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे यज्ञ का विरोध करके तुम्हारे उस मान को नष्ट करने के लिए ही ये सारी लीला, गोरात धरण की लीला, गोवर्धन लीला संपन्न की है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम स्वर्गाधिपति हो तो जगतपति हो। स्वर्ग का राजा भी सामान्य जीवों के समान है। जैसे प्रत्येक प्राणी में जीव है, जो जीव चींटी के अंदर है वही देवराज इंद्र के अंदर है, वही ब्रह्मा के अंदर है, वही कुबेर वरुण इंद्र इत्यादि देवताओं के अंदर और नाना प्रकार के नारकी योनि में पड़े हुए नरक के जीवों के अंदर, सबके अंदर वही जीव है। इसलिए अभिमान नहीं करना। ये सारा सुख ऐश्वर्य प्रभाव जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये मद अनुग्रह